देखिए, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 1 आपको शुरू होने वाला। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 से आपको क्लास 12 का शुरू होता है। ठीक है, इसलिए उससे पढ़ने से पहले बेसिक ऑर्गेनिक को समझना या पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिएगा, एक एक करके सिखाते हैं सर, बताते हैं बारीकी से, आप उसको देखिएगा ध्यान से, तो आपको जो चैप्टर पढ़ाएंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, उसमें आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री का 4-5 लेक्चर जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान देखिएगा, उसके बाद चैप्टर में पढ़ने में मज़ा बहुत आएगा आपको, एक एक करके। ठीक है, कहता है सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 1 है आज। ठीक है, डेली एक एक करके आपको लेक्चर दिया जाएगा सर, इसे बस देखते रहिए। सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहीं से हम बेसिक से एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग 10 क्लास में पढ़ करके भी आए होंगे इसके बारे में, सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या सर 11 अगर हमसे पढ़े हो कोई बच्चा, तो 11 में भी इस चीज़ को हमने पढ़ाया या बताया था। देखिएगा, सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझिए पार्ट 1 है। क्या शुरू हो रहा है? पार्ट 1 शुरू हो रहे हैं आज से। ठीक है, ये बेसिक लेक्चर है आपको। ठीक है, उसमें आपको कोई ऐसा बहुत भारी वाला चीज़ नहीं है। देखिए, सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 में आपको सबसे पहले हम आपको बताएंगे वो हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, कहता है वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। जो कंपाउंड आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सच कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब वैसा कार्बनिक यौगिक या सर वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना था उसे हाइड्रोकार्बन। देखिए, लिखाएंगे नहीं सर, हम समझाने के ऊपर ज़्यादा प्रोसेस ध्यान देंगे, क्या कि ये सब पढ़ा हुआ चीज़ आप लोग को जानते भी हैं। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनता है, जो कंपाउंड बनता है, उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 एलिमेंट्स होंगे, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। सर हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, क्या होता है, और कार्बन का जो सिंबल होते हैं वो C होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 6। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ध्यान से देखिएगा कार्बन के बारे में। कार्बन कहता है बाबू, कार्बन बहुत हीरो एलिमेंट है। कार्बन क्या है? बहुत हीरो एलिमेंट है। कार्बन हीरो के हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन आपको क्या होते हैं? बहुत ही हीरो एलिमेंट्स होते हैं। देखिएगा कैसे कार्बन हीरो होता है, कहने से हीरो नहीं होता है सर, समझने से हीरो होता है। कहता है कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं 1s2, 2s2 और 2p2। अगर एलिमेंट बेसिस पर तोड़िएगा, ऑर्बिट बेसिस पे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 2 और 2 4। सर इसका कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 और 4 होते हैं। सर अंतिम में कितना आया? 4 आया। कितना आया होगा? 4। तो इसका वैलेंसी भी जो होंगे सर, वैलेंसी भी 4 होंगे। वैलेंसी बोले तो संयोजकता, कार्बन के संयोजकता कितना होता है? 4। कार्बन के संयोजकता 4 होते हैं। संयोजकता कितना होता है? 4। तो कार्बन की संयोजकता 4 होने की वजह से कार्बन अपने साथ बाबू 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। इस 4 जगह पे हाइड्रोजन या कोई और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह आ सकते हैं। देखिएगा, कार्बन की संयोजकता 4 होने की वजह से यह क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। ये बॉन्ड आपको सिंगल, डबल या ट्रिपल तीनों रूप में हो सकते हैं। कहता है सर कार्बन जो होते हैं, कार्बन के बारे में और बोलता है, कार्बन को स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया। कौन एलिमेंट? स्टैंडर्ड एलिमेंट होता है। कार्बन क्या होता है? स्टैंडर्ड एलिमेंट होते हैं। याद रखिएगा। क्यों सर? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या पूरा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स में कार्बन के पास सबसे अधिक यौगिक बनाने की क्षमता होती है। सबसे अधिक कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी किसके पास होता है? कार्बन के पास। कार्बन के पास सबसे अधिक कंपाउंड बनाने की क्षमता होता है, इसलिए कहते हैं सर इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कौन प्रॉपर्टी? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। मोर कैटेनेशन प्रॉपर्टी अदर देन एलिमेंट्स, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सर
कैटनेशन प्रॉपर्टी कहने का मतलब श्रृंखलन गुण, इसका श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है, इसका श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है, श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है, इसका श्रृंखलन गुण, कौन गुण? श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण कहने का मतलब चैन बनाने की क्षमता, श्रृंखलन गुण कहने का मतलब क्या? चैन बनाने की क्षमता। श्रृंखलन गुण कहने का मतलब चैन, सबसे अधिक चैन कौन बनाता है? कार्बन एलिमेंट बनाते हैं। कौन बनाते हैं? कार्बन एलिमेंट। सबसे ज़्यादा श्रृंखलन गुण, सबसे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसका होता है? कार्बन का होता है। यही सब जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा उसमें सबसे ज़्यादा हीरो कौन होगा? सबसे स्टैंडर्ड होगा कार्बन। कार्बन पर हम लोगों का विशेष फोकस रहेंगे सर, ठीक है, याद रखिएगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 होने की वजह से सर इसकी संयोजकता 4 होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 4 होता है, यही चलते इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। और संयोजकता 4 होने की वजह से कार्बन क्या करता है बाबू? आपको 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। ये बॉन्ड कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड के रूप में बना सकता है, ठीक है, आपको डबल भी बना सकते हैं और आपको ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। याद रहेंगे, सिंगल डबल ट्रिपल किसी भी रूप में, लेकिन याद रखना हमेशा कितना बॉन्ड चाहेगा? ही 4 ही बॉन्ड बनाना चाहे। कितना बॉन्ड? 4 ही बॉन्ड। सर कहता है क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, संयोजकता 4। अब जितना संयोजकता होगा बाबू उतने ना वैलेंस बनाएगा, मतलब उतने ही बॉन्ड बनाएगा। ये 4 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड के रूप में, डबल बॉन्ड के रूप में या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में हो सकते हैं। ठीक, फिर हमने बताया कार्बन। कार्बन एक स्टैंडर्ड एलिमेंट होता है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे अधिक कंपाउंड बनाता है या बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है, दूसरा कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है। यही चलते कहते हैं सर मोर कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होते हैं सबसे अधिक होते हैं। श्रृंखलन गुण जो होता है इसका सबसे ज़्यादा होता है। श्रृंखलन गुण कहा था चैन बनाने की क्षमता, चैन बनाने की क्षमता कार्बन का सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन सर यहाँ पर बॉन्ड के रूप में यहाँ जाकर आपको हाइड्रोजन जुड़ता है कार्बन के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। श्रृंखलन गुण किसका सबसे ज़्यादा होता है? कार्बन का। यही चलते कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है, सबसे अधिक कंपाउंड बनाता है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और देखिएगा बाबू, यहाँ पर हम बताए थे हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। आइए हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहता हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का आपका होता है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार का होता है बउआ? 2 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। बेसिक से एकदम पढ़ रहे हैं, बेसिक से। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन का सर रोल इतना ही होता है कि बॉन्ड में शेयरिंग करता है, बॉन्ड बनाता है, कार्बन के साथ जाकर जुड़ता है, जबकि कार्बन इसमें हीरो एलिमेंट्स होता है, स्टैंडर्ड एलिमेंट होता है, क्योंकि इसका श्रृंखलन गुण चैन बनाने की क्षमता, यौगिक बनाने की क्षमता सबसे अधिक होती है। सर कार्बन के वैलेंसी 4 होने की वजह से ये 4 बॉन्ड बना सकता है। आपस में कितने बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है? 4 गो। ये बॉन्ड आपको सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड के रूप में बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन बनाएगा जब भी तो 4 ही बॉन्ड बनावेगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है बाबू हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, कौन कार्बन? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा इधर सब ध्यान से। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है बाबू। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स बोला तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार के होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। देखिएगा, पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो होते हैं बाबू आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सुनिए, हाइड्रोकार्बन आप समझ गए, हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन के बारे में हमने डिस्क्राइब किया बाबू। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा ऑर्गेनिक पढ़िएगा, इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हम कार्बन के बारे में करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, बॉन्ड बनाने की क्षमता और 4 होती हैं सर, क्योंकि इसके वैलेंसी 4 होते हैं, संयोजकता 4 होते हैं। श्रृंखलन गुण ज़्यादा पाया जाता है कार्बन का, यही चलते इससे ज़्यादा यौगिक बनाता है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा।
कहता है फिर हमने हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्लास 10 में आप पढ़े भी होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको बाबू हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको सैचुरेशन अनसैचुरेशन भी कह सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सर कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन कार्बन के बीच में, इसके बीच में बाबू, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हो, कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, एल्केन, ALKANE, एल्केन के नाम से भी जानते हैं। याद रहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और बाबू इसको एल्केन के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, एल्केन के नाम से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप दो चीज़ सुनिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो गो, संतृप्त में एगो सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त पड़ेगा और डबल और ट्रिपल वाला असंतृप्त पड़ेगा। इसमें बाबू आपको डबल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड, और क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और कौन बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो इसे हम एल्कीन कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर बाबू ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको एल्काइन कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्काइन। कितना क्लियर है, ये सब आप पढ़े भी होंगे सर क्लास 10 में। ठीक है, सिर्फ बेसिक हम बता रहे हैं कि ऐसा ऐसे होता है, याद रहेंगे। इसके आगे देखना, इसके आगे देखिएगा, ठीक है। इसमें को डॉट, सर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड पड़िएगा जिसको एल्केन के नाम से जानते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो चीज पड़ेगा सर, डबल कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको एल्कीन कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे एल्काइन कहते हैं। अब एक करके हम चर्चा करेंगे एल्केन एल्कीन एल्काइन पे। देखिए ये सर आपको आता भी होगा, क्लास 10 आप रीड करके आ रहे हैं, पीछे से पढ़ करके आ रहे हैं। आइए एल्केन के बारे में, कहता है एल्केन, ALKANE, अल्केन। इसको क्या कहते हैं, एल्केन बोलो या अल्केन बोलो, हिंदी में लिख देते हैं, एल्केन बोलिए या अल्केन कहिए, दोनों हो सकता है, एल्केन या अल्केन। इसको एल्केन कहते हैं या अल्केन कहते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, इस पर विशेष फोकस करना है। ठीक है, एल्केन कहेंगे या तो अल्केन कहेंगे, ठीक, एल्केन या अल्केन। कहता है एल्केन के बारे में, सर एल्केन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहता है इसका जनरल फार्मूला, एल्केन एक होते हैं, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड बताए थे, सिंगल बॉन्ड। कौन बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, एक कलाबंद भी हिंदी में बोल सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कौन बॉन्ड बाबू, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपको क्या है, ये एल्केन होता है। सर एल्केन का जनरल फार्मूला जो होते हैं, ठीक है, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला कहने का मतलब सामान्य सूत्र, शॉर्ट में इसको GF भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, GF। क्या कह सकते हैं, GF। GF मतलब वो वाला नहीं जो आप लोग समझते हैं, GF का मतलब होता है सर जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला जो इसका होता है एल्केन का, वो बउआ CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2, याद रहेंगे सर। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि एल्केन हो गया, एल्केन के बाद एल्काइन देखिएगा, एल्केन के बाद एल्कीन, ठीक है, एल्कीन या अल्कीन भी बोलते हैं इसको, या क्या कहते हैं, अल्कीन, एल्केन या अल्कीन। ध्यान देना,
एल्केन या अल्किन। कहता है अल्किन में बाबू या एल्किन में, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सबसे पहले डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे। कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, कौन बॉन्ड? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है बाबू, तो आपको क्या कहलाता है? तो आपको एल्किन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्किन। एल्किन का जो जनरल फार्मूला होता है GF, इसकी जो GF होती है वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। याद रहेगा जी, क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। ये एल्किन का जनरल फार्मूला CnH2n। आपको जो बता देते हैं, ये सब जो कर रहे हैं सर, ये आपको फार्मूला पूछता है बार बार बिहार बोर्ड। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दे देगा व्हाट इज द जनरल फार्मूला या केमिकल फार्मूला एल्किन का क्या होता है? CnH2n+2। एल्किन का जनरल फार्मूला या केमिकल फार्मूला क्या होते हैं? तो CnH2n। एल्किन का बात करेगा, डबल बॉन्ड वाला का, डबल बॉन्ड वाला का बात करेगा तो CnH2n होता है। याद रहेंगे? CnH2n। उसी तरीका से एक और होता है बाबू ट्रिपल बॉन्ड वाला, जिसको अल्काइन के नाम से जानते हैं। किसका नाम से? अल्काइन। एक होता है अल्काइन, अल्काइन, इसको बोलते हैं एल्काइन या अल्काइन। एल्काइन या अल्काइन। एल्काइन बोलिए या अल्काइन बोलिए। एल्काइन या अल्काइन। देखिए इसमें एल्काइन होगा या तो अल्काइन, दोनों में से कोई भी। नाम अलग हो सकते हैं सर, ठीक है, एल्काइन या अल्काइन। अभी इसका देखिएगा, यहाँ अल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। अल्काइन क्या कहता है आपको? कहता है बाबू कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड? कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, दो कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड। कौन जी? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड हो, कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको क्या हो जाएगा? वो एल्काइन हो जाएगा। क्या होगा? एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होते हैं, कौन फार्मूला? जनरल फार्मूला। एल्काइन का होगा जनरल फार्मूला जो होता है सामान्य सूत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका सामान्य सूत्र जो होते हैं CnH2n-2 होता है, जिसको हम बाबू घेर रहे हैं उस पर विशेष फोकस करिएगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ प्रश्न है, जिसको घेरे हैं ये सब क्या है? पूछा हुआ प्रश्न डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको आता है। ये सब आप जानते भी होंगे सर। एल्केन, एल्किन और एल्काइन का यह स्टोरी है। और देखिए यहाँ से पूछता है, इसका सूत्र पूछ देगा डायरेक्ट। क्या पूछ देगा? सूत्र। आइए एक एक करके फिर बारीकी से एल्केन से चलते हैं। कहाँ से बाबू? एल्केन से। एल्केन कहाँ से? एल्केन से चलते हैं। आइए, कहता है एल्केन के बारे में। आइए भैया, कहेगा एल्केन के समान सूत्र बताइए। सर इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज़ और जानिए, ठीक है, कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में बात करता है सर कि कार्बन को और कैसे हम डेरिव कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। कहता है बाबू एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। क्या लिखेंगे जी? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की संख्या। नंबर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की संख्या। नंबर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की संख्या। याद रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन के मतलब कार्बन की संख्या होता है। नंबर ऑफ कार्बन के मतलब कार्बन की संख्या। नंबर ऑफ कार्बन, एक तरफ नंबर ऑफ कार्बन, दूसरी तरफ वर्ड रूट। दूसरी तरफ वर्ड रूट होता है। क्या होता है बाबू? वर्ड रूट होते हैं। ध्यान दीजिएगा इसके में। वर्ड रूट, कौन रूट? वर्ड रूट। और अच्छा से लिखिए, वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट। ध्यान देना बाबूआ, वर्ड रूट और क्या? नंबर ऑफ कार्बन।
वर्ड रूट और नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या और वर्ड रूट। ध्यान दो, कहता है सर इसको हिंदी में बाबू कार्बन की संख्या कहते हैं। किसकी संख्या? कार्बन की संख्या। और इसको मूल शब्द या शब्द मूल भी बोलते हैं। मूल शब्द या शब्द मूल भी कितना जन पढ़ाते हैं? मूल शब्द बोलेंगे या तो शब्द मूल कहेंगे। देखिएगा क्या होता है, कैसे होता है इसके प्रति। शब्द मूल या मूल शब्द। जैसे देखिए अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा बाबू, कार्बन की संख्या कितने रहेंगे? 1। तो बाबू ये कार्बन की संख्या हो गई इधर वर्ड रूट, तो इसको वर्ड रूट में मिथ बोलते हैं ना। इंग्लिश तो पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश सेम होता है, मिथ बोलते हैं। मिथ भी बोलता है कितना जन? मिथ भी बोलते हैं। C1 को क्या बोलेंगे? मिथ। अगर कार्बन 2 रहेगा तो इसको इथ बोलेंगे बाबू। क्या बोलेंगे? इथ। 3 कार्बन रहेगा तो इसको प्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोप। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट नहीं पड़ेगा, ब्यूट पढ़ते हैं, BUT ब्यूट। 5 कार्बन को पेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पेंट। 6 कार्बन को हेक्स, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स। क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट बोलेंगे। ठीक है, वो आपको काउंटिंग करके बताया जाएगा, ये बेसिक बताया जा रहा है। 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ऑक्ट। 9 कार्बन को नॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन। और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। 10 क्लास में डेक तक आप पढ़ के आए होंगे सर। ठीक है, DEC लिखा हुआ है, डेक। 10 कार्बन को डेक कहते हैं। उसी तरीक़ा से फिर आइएगा तो 11 कार्बन, 11 कार्बन को बउआ अंडेक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडेक। 12 कार्बन को डोडेक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डोडेक। 12 कार्बन को डोडेक। 13 कार्बन को ट्राइडेक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइडेक। 14 कार्बन को सर टेट्राडेक कहते हैं बुआ, टेट्राडेक। 15 कार्बन को पेंटाडेक कहते हैं। कौन डेक? पेंटाडेक। 16 कार्बन को हेक्साडेक। कौन डेक? हेक्साडेक। 17 कार्बन को हेप्टाडेक कहते हैं। हेप्टाडेक। 18 कार्बन को या 18 कार्बन को ऑक्टाडेक कहते हैं। कौन डेक? ऑक्टाडेक। 19 कार्बन को नोनाडेक कहते हैं बुआ। कौन डेक? नोनाडेक कहते हैं मेरे दोस्त। और 20 कार्बन को आइकस या आइकस, ICOS भी लिखा हुआ मिल जाएगा, इसके आगे ई भी लिखा हुआ मिल जाएगा, आइकस। देखिए इतना कार्बन बहुत ज़्यादा है। चाहे तो सर अनआइकस, डो आइकस, ट्राई आइकस बहुत लिख सकते हैं सर इसमें, लेकिन इतना हमको 12 क्लास में मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है ना? क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। क्या होते हैं बुआ? मैक्सिमम होता है। इतना हमको 12 क्लास में मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। बहुत ज़्यादा कार्बन है जी, 20 कार्बन। ऐसे लिखाने के लिए तो आपको सर कितना लिखा था हीरो बनने के चक्कर में, लेकिन आपको जितना पढ़ना है उतना ही आप लिखिएगा। ठीक है, ये आप नोट करके सर अच्छे से एक पतला सा कॉपी में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर नोट कर लीजिएगा। ये आपको बहुत लेक्चर में काम देने वाला। जब हेलो एल्केन्स, हेलो एरेंस, या सर और भी जब चैप्टर पढ़िएगा, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, या सर अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स पढ़िएगा सर। आप पढ़िएगा एमीन्स। मुख्य रूप से यही 4 चैप्टर है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद आपको बायो केमिस्ट्री चले जाएंगे, लेसन नंबर 14 चले जाइएगा बायोमोलिक्यूल्स में सर। लेसन नंबर 15 चले जाएगा पॉलीमर्स, और 16 चला जाएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो 15 लेसन और 16 लेसन जो होता है वो उतना रिएक्शन लेवल नहीं होता है। 14वां लेसन बायो केमिस्ट्री उतना रिएक्शन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्शन आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स, हेलो एरेंस, चैप्टर नंबर 11 अल्डिहाइड, कीटोन, सॉरी अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सर, या फिर बोल सकते हैं अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, 11वां लेसन। 12 लेसन अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, 13वां लेसन एमीन्स। मुख्य रूप से यही 4 लेसन आपको जो रिएक्शन वाला होता है, यही 4 लेसन है। 4 लेसन इसी पर फोकस करना है हमको। इसी को पढ़ने के लिए हमसे इतना बेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब सर आपको आता भी होगा 10 तक। और इधर देख लीजिएगा सर, कभी ज़्यादा कार्बन आ जाएगा तो 20 से ज़्यादा नहीं रहेगा, वो मैक्सिमम होता है इतना। ठीक है,
तब इसके बाद देखिएगा हम पढ़ा रहे थे एल्केन। क्या पढ़ा रहे थे? एल्केन। एल्केन के बाबू इसका जो नाम शुरू होता है नामकरण, इसका जो नोमेनक्लेचर लिखाता है, नाम जो लिखाता है, ठीक है, इसका नेमिंग जो लिखाता है, ठीक है ना, वो कार्बन नंबर 1 से लिखाता है, मिथ से। वो हम बताएंगे क्यों मिथ से लिखाता है, कार्बन नंबर 1 से लिखाता है। बाबू इसका हमने बता चुका है जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र आपको पहले ही बता चुके हैं। सामान्य सूत्र जो होता है इसको सर CnH2n+2, जितना कार्बन रहेगा, ठीक है, उससे दोगुना हाइड्रोजन और प्लस 2 और एक्स्ट्रा जोड़िएगा सर, तो आपको मिलेगा CnH2n+2। समान सूत्र बोला तो जनरल फार्मूला। और सर इसका जो होते हैं सर बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है। कौन बॉन्ड होता है बाबू? सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध बोलते हैं इसको। कौन आबंध? एकल आबंध। सबसे पहले यहाँ से इसका आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र पूछेगा सर। इसका कौन सूत्र पूछेगा? समान सूत्र भी पूछ सकता है। व्हाट इज द समान सूत्र बताइए, एल्केन के सदस्यों का समान सूत्र बताइए, जनरल फार्मूला बताइए। जनरल फार्मूला किसका निकालने का है? 1 नंबर कार्बन से शुरू होता है, मीथेन। कौन? मीथेन। तो मीथेन में कार्बन 1, तो सर n = 1 से शुरू होगा। सूत्र हमने बताया क्या? CnH2n+2 होता है। जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 1 रखेंगे बाबू, तो 2 × 1 + 2, C एकम C, H 2 × 1 2 + 2, तो C एकम C हो गया, 2 एकम 2 + 2 4, तो CH4। तो CH4 किसका सूत्र हो गया जी? मीथेन का। इसका हो गया मीथेन का। मीथेन का सूत्र CH4। उसी तरीका से बाबू आप इथेन का सूत्र निकालने जाइएगा। इसका इथेन का, इथेन कितना नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। तो n बराबर कितना लिखेंगे? 2। सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। n की जगह 2 रखेगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ कितना रखेंगे? 2। तो ये हो जाएंगे C2, 2 दूनी 4 और 2 6, तो C2H6। तो C2H6 किसका सूत्र हो गया? इथेन का सूत्र हो गया। एक इसका सूत्र हो गया C2H6, इथेन का। इस तरह से आपको पूरा बनाना होगा बाबू। और देखिए यहाँ तीसरा, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे आता भी होगा आपको सर, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि 10 क्लास में पढ़े होंगे। तो n = 3 लेंगे अबर में, तो CnH2n+2 हम जनरल फार्मूला जानते हैं एल्केन। देखिए एल्केन के पहचान है कि अंतिम में क्या रहेगा? ए नहीं लगा हुआ रहेगा। अगर अंतिम में किसी कंपाउंड के अंतिम में ए नहीं लगा हुआ है तो आपको कहा है सर वो एल्केन है। क्या है? एल्केन है। एल्केन भी तो समझ जाइएगा सिंगल बॉन्ड एकल आबंध वाला है। CnH2n+2 होता है तो n की जगह पर 3 रखिएगा, ठीक है, 2 × 3 + 2 बाबू, तो C3H 2 × 6 2 × 8, C3H8 किसका फार्मूला हो गया? प्रोपेन का। सर किसी का भी बना सकते हैं यार, ऐसे हेप्टेन ही ले लो। हेप्टेन कितना नंबर पर आता है? n = 7 नंबर पर आता है। तो सूत्र हमको पता है CnH2n+2 होता है, तो n की जगह कितना रखेंगे? 7, C7, H 2 × 7 + 2, सर C7, 7 दूनी 14 2 16, H16 हो गया। C7 H16 किसी का भी निकाल सकते हैं यार, खाली उसका नंबरिंग पता होना चाहिए। जो ये नंबरिंग पीछे बताए ना, कहाँ था जो ये नंबरिंग आपको हम बताएं बाबू, ये नंबरिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन कब कार्बन पर कौन सा चीज़ आता है। यही नहीं किए जी, इसमें अंतिम में हम का सिंगल बॉन्ड पढ़ा रहे हैं, ए नहीं लगा रहे हैं तो मीथेन हो गया, ठीक है। इसमें ए नहीं लगाएंगे तो इथेन हो जाएगा, इसमें ए नहीं लगाएंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, इसमें ए नहीं लगाएंगे ब्यूटेन हो जाएगा, इसमें ए नहीं लगाएंगे पेंटेन हो जाएगा। इस तरह से मेनी मोर और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कितना बताते रहें, कितना लिखते रहिएगा आप, ठीक है, ठीक है। और देखिए 5वां नंबर में अगर आप चाहते हैं सर किसी का भी अनडेकन का लिख लीजिए। देखिए अनडेकन कार्बन नंबर 11 होता है तो n = 11 लिखेंगे बाबू। सूत्र हमको CnH2n+2 होता है, तो जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 11, n की जगह 11 रखेंगे। H 2 × 11 + 2, तो C11 का C11, H 11 दूनी 22 2 24, C11 H 24, किसका सूत्र हो गया? ये अनडेकन का सूत्र हो गया। क्लियर? और डॉट सूत्र बनाने में सूत्र तो आप बना लीजिएगा बाबू इस तरह से, ठीक है। इसके बाद इसका संरचना सूत्र पूछता है, ये इसका समान सूत्र था। कौन सूत्र? समान सूत्र। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, समान सूत्र और संरचना सूत्र। इसका संरचना सूत्र भी आप देख लीजिए सर, यहाँ से आपसे पूछेगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सूत्र? संरचना सूत्र। इसका स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में आप देखिए क्या होता है, FOR लिखा हुआ है जी, थोड़ा ढंग से लिखिए ना। देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला में आप क्या देखिएगा, जैसे आपने देखा सर कि मीथेन, मीथेन का सूत्र क्या होता है बाबू? CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का फार्मूला क्या होते हैं? CH4।
हमने आपको पहले ही बता चुका है कि बाबू एक कार्बन कितना हाइड्रोजन से या कितने बॉन्ड से सेटिस्फाई रहता है, तो 4 गो से। कै गो से? 4 गो। देखिए 4 गो हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया किसका? इसका सर, मीथेन का। इसी तरीके से इथेन का देख लीजिएगा। इथेन का क्या होता है सर? इथेन का सूत्र हमने आपको बताया निकाल करके बाबू कि कितना होता है, C2H6। C2H6 इथेन का होता था। कार्बन के गो है? 2 गो। एक कार्बन 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड पढ़िए रहे हैं सर, का कि ए नहीं लगल रहेगा अंतिम में, ए नहीं लगा तो सिंगल बॉन्ड है, सीधा सी बात है। 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और देखिएगा एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। ये क्या है? ये आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कैसा फार्मूला था? स्ट्रक्चरल फार्मूला था। ऐसा फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, यहाँ के बाद आपको क्लास कर लिया जाएगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बच गया, वो आपको कल हम